और एक बड़ी खबर है, अमेरिका ने मान लिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। आखिर ये हुआ क्या है? पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है। अमेरिका ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पीओजे, गिलगिट बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाया है। भारत के मानचित्र में पीओके समेत समूचे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। हुजूर, आपकी राय जो इस वक्त दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अमेरिका इशारा कर रहा है भारत को कि भाई तुम्हारे ही हिस्से जो कब्जे करके बैठे हैं पाकिस्तान वाले, उसको ले लो। वो टेस्टिमनी है भारत की सफारतकारी की कामयाबी की। इस हुकूमत ने और इस हुकूमत के वजीर आजम ने उजलत में आके ट्रंप के उस पीस प्लान को कबूल कर लिया जो बज़ाहिर वो पीस प्लान नहीं था जिस पे हामी भर के पाकिस्तान वापस आया था। भारत को जो स्टेचर है दुनिया में, जो उसका बढ़ता हुआ स्टेचर है, उसकी कदर करते हैं। कभी यूएई वाले आ जाते हैं तो कभी वहां पे G7, कभी G8, कभी G9, कभी G10, पता नहीं कौन कौन से जो है वो उसके इवेंट्स वहां पे कराते रहते हैं। ऐसे में जब हमारे कश्मीरी वहां देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा मजाक लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पे। इसलिए कि हमारे कश्मीर में तो जी इंटरनेट भी ठीक नहीं चलता। जो भारत लॉबिंग करके $500 बिलियन की डील अमेरिका के साथ कर रहा है, उसके अंदर जहाज भी हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, डिफेंस डील्स भी हैं। हमारे कश्मीर में तो जी अगर मोबाइल सर्विस है तो वो भी खराब चलती है। मैं खुद गई हूँ, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं मुझे किसी ने कहा है। अमेरिका ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पीओजे, गिलगिट बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाया है। क्या ये माना जाए कि अमेरिका इशारा कर रहा है भारत को कि भाई तुम्हारे ही हिस्से जो कब्जे करके बैठे हैं पाकिस्तान वाले, उसको ले लो, खुला खेल खेलो अब तो, क्योंकि मैं भी यहाँ जाके कब्जे कर रहा हूं तो तुम तो अपना अधिकार ले लो। अंजू जी बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान के लिए दो झटके हैं और जितनी भी इन्होंने चापलूसी की है ट्रंप की, आसिम मुनीर फ्रॉड मार्शल ने और उसके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, वो अल्टीमेटली देखिए सच्चाई सामने आती है और चमचागिरी जो करता है वो दूसरे को दिखता है कि ये इसकी औकात क्या है। इनफैक्ट ये जो नक्शा इशू किया है जॉइंट स्टेटमेंट में, और ये तो मुझे लगता है भारत की तरफ एक इशारा है कि मैं तो दुनिया भर में कब्जे कर रहा हूँ। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, पता नहीं क्या क्या, कनाडा और सदर्न हेमिस्फेयर में जो भी है वो हमारा है, तो हमारा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो वो कह रहे हैं भारत को कि पीओजे के तो आप ही का है, आप इसको क्यों नहीं, ये तो लीगली तो हमारा ही है ना। पेपर वर्क अगर आप देखें, महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उसके मुताबिक तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का ही है ना। और ये तो नेहरू जी की कितनी गलतियां लिस्ट करें कि वो यूएन चले गए, वरना इसकी नौबत ही नहीं थी। और दूसरा रोल नेहरू जी ने जो प्ले किया, शेख अब्दुल्ला को कहा कि जो फोर्सेस हैं उनके इशारे पे उनको उड़ी में रोक दिया गया, वरना भारत की सेना जो है उस वक्त 47 जब ये इनको जब कवाली आए थे, इनको पीछे धकेलने में उन्होंने पूरा उड़ी तक ले गए थे। उसके बाद उनको आदेश का इंतजार करते रहे कई महीने, जो नेहरू जी ने दिया नहीं, और उनको कहा कि शेख अब्दुल्ला आपके वहां के लोकल कमांडर हैं, उनसे आदेश लीजिए। शेख अब्दुल्ला कभी चाहते नहीं थे पीओजे के जो है और गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने, बिकॉज वो रिप्रेजेंट करते थे बेसिकली सुन्नी मेजॉरिटी मुस्लिम जो कश्मीर घाटी में है, और जो पीओजे के कश्मीरी स्पीकिंग लोग जो है। और आप जानते हैं कि वहाँ जो पीओजे के है उसमें ज्यादातर पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे जो जबरदस्ती कन्वर्ट हुए थे, और बेसिकली पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे। जिस तरह हमारे इवन जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी इलाके, उड़ी का इलाका है, टंगधार, केरन, करना, या जम्मू का इलाका है जहाँ रजौरी, पुंछ के जो यहाँ इसके पास के इलाके हैं पाकिस्तान में, बेसिकली पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे। और इनको वो चाहते नहीं थे शेख अब्दुल्ला, क्योंकि जब ये आ जाएंगे तो कश्मीरी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है। वैसे भी अगर आप देखें तो लद्दाखी, जम्मू, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, ये सारे अगर मिलाए जाएं तो वैसे ही कश्मीरियों को
भारत ने बहुत ज्यादा वो दिया हुआ। अदरवाइज देखा जाए तो ये सब सारे फिरके मिलाए जाए तो कश्मीर माइनॉरिटी बनता है। तो जी इसमें सिख है, इसमें क्रिश्चियन है, बौद्ध है, हिंदू है। तो ये जो उस वक्त सारा कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया नेहरू जी ने, तो ये मुझे लगता है अमेरिका का एक इंडिकेशन है कि आप अपना इलाका है, इसको आप लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं भारत सरकार इस पर गौर करेगी, और ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि पीओजे हमारा है और हम इसको एक दिन सही समय आने पर ले लेंगे। और अब तो पीओजे के लोग वैसे ही डिमांड करें। गिलगित बाल्टिस्तान आपने देखा ही है, सारा टीवी में होता है, वो लोग डिमांड करते हैं कि मोदी जी हमें इनसे छुटकारा करें, पाकिस्तान आर्मी से। और उन्होंने कई दिन बैटल इनसे लड़ी है, वहां क्या क्या हालात रहे हैं। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक इंडिकेशन है अमेरिका की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा? मुल्ला मुनीर को तो एक झटका एक थोड़े लग रहा है, कई झटके लग रहे हैं। भारत की जिस तरह से अमेरिका के साथ डील हुई है उसके बाद भी वो सदमे में है, और फिर जो कल धमाका हुआ था इस्लामाबाद की मस्जिद में, उसकी जिम्मेदारी वो एक तरह से बलोचिस्तान पर डाल रहे थे। उससे पहले वहां पर जो कुछ हुआ उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और अब तो आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ले ली है कि भाई हमने करवाया, तो अब मुल्ला मुनीर क्या करेगा? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हाल ही में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने दक्षिण एशिया की सियासत को फिर से चर्चा में ला दिया है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक सहयोग को लेकर एक नया फ्रेमवर्क सामने आया, और इसी से जुड़ी एक आधिकारिक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। इस पोस्ट में जारी किए गए नक्शे में जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा दर्शाया गया, जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान अपना दावा करता रहा है। इस कदम को कूटनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से अमेरिका का रुख यही रहा है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन जब किसी आधिकारिक मंच से ऐसा नक्शा सामने आता है तो उसका राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक असर होना तय माना जाता है। जानकारों का मानना है कि यह कदम केवल एक तकनीकी या ग्राफिक अपडेट नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों की ओर इशारा करता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए यह स्थिति असहज मानी जा रही है, क्योंकि वर्षों से चलाए जा रहे उसके नैरेटिव को इससे झटका लग सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस विषय को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, और लोग इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत होने से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में इस तरह के संकेत सिर्फ प्रतीकात्मक रहेंगे या फिर इनका असर कूटनीतिक फैसलों पर भी पड़ेगा? अब जरा सोचिए, अगर आने वाले दिनों में इसी तरह के और संकेत सामने आते हैं तो क्षेत्रीय राजनीति किस दिशा में जा सकती है? और अगर यही रुख आगे भी जारी रहा तो पड़ोसी देशों की रणनीति में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? इन सवालों के जवाब समय देगा। लेकिन अगर आपको ऐसे विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए